उत्तर प्रदेश के कन्नौज लोकसभा पर इस समय राजनीतिक सरगर्मियां सबसे ज्यादा तेज नजर आ रही हैं, जहां उत्तर प्रदेश की पूर्व समाजवादी पार्टी की सरकार में रहे उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा अखिलेश यादव के लिए वोट की अपील करने निकले। वहीं राम आश्रय विश्वकर्मा ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, महंगाई को लेकर कहा बीजेपी ने 10 साल में एक भी वादा पूरा नहीं किया और झूठ पर झूठ बोल रही है। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा भी झूठ साबित हुआ। प्रधानमंत्री जी के सारे वादे झूठ साबित हुए। बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, लूट, डकैती बीजेपी सरकार में चरम सीमा पर है। किसान बर्बाद है। किसान की आय दोगुनी करने का वादा करने वाले प्रधानमंत्री कानून झूठ बोल रहे हैं। कानून व्यवस्था पर कहा, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमने अपराधियों को जेल में डाल दिया, तो यह आपराधिक घटनाएं कौन कर रहा है? आए दिन लूट, डकैती, हत्या, अपहरण जैसी घटनाएं हो रही हैं। बीजेपी द्वारा कहा गया कि सपा सरकार में नौकरी उन्हीं को मिलती है जिनका पैसा पहुंच जाता था। इस पर बोले तो सरकार एक भी बताए उनकी जांच कराएं, क्यों नहीं कराते जांच? लोक भारती डिजिटल से रोहित अवस्थी की खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पक्ष में प्रचार करने और दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और आज हमारा बिरना विधानसभा के तमाम शर्मा बाहुल गाँव में और तमाम पिछड़े वर्ग के जो बाहुल गाँव में जाएंगे और समाजवादी पार्टी की नीतियों को और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, किस तरह से जनता को धोखा दे रही है, इन सारी बातों को बताने का काम करेंगे और श्री अखिलेश यादव जी को वोट देने की तैयार करने का काम करेंगे। अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है सबसे ज़्यादा रोजगार देने की बात आती है, बेरोजगारी भी नहीं बता रही, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे, महंगाई को कम करेंगे। उन्होंने कहा था कि किसान की आय जो है हम दोगुनी करेंगे, गरीबी को हम हटाएंगे। लेकिन 10 साल हो गए केंद्र में बीजेपी की सरकार बने हुए और 7 साल में उत्तर प्रदेश में सरकार बने हुए बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है। किसी भी नौजवान को रोजगार नहीं मिला। कारण इसका जिसके कारण नौजवान निराश होकर के आत्महत्या कर रहा है। महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। रोजमर्रा की चीज़ें आम आदमी के खरीद से बाहर हो गई है। गरीबी पूरी तरह से पूरे देश में फैल गई है और इस देश की पूंजी चंद पूंजीपतियों के हाथ में सिमट करके ला गई है। इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने 25 करोड़ इस देश के लोगों को गरीबी से बाहर कर दिया है। दूसरी तरफ कहते हैं कि हमने 81 करोड़ गरीब लोगों को हम राशन दे रहे हैं भोजन के लिए। तो ये 25 करोड़ जो बाहर हो गए तो इनको भी क्या राशन दे रहे हैं? यानी ये प्रधानमंत्री जो है किस तरह से झूठ बोल रहे हैं। जो वादा 2014 में किया था, 19 में किया था, वो आज तक कोई पूरा नहीं कर पाए। कहते हैं मोदी की गारंटी। गारंटी इस बात की है कि मोदी जी जो कहते हैं वो ना करने की उनकी गारंटी है। बीजेपी आज जो है भ्रम फैला रही है कि हम 400 सीटें जीत रहे हैं। सरकार बनाने के लिए तो 50% सीट हो से भी एमपी ज़्यादा हो जाएगा, सरकार बन जाएगी। तो 400 सीटें क्यों जीतना चाहती हैं? क्या इसलिए कि इस देश के संविधान को ये बदलना चाहते हैं? क्योंकि भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है कि 2/3 बहुमत होने पर संविधान के प्रियम्बल में संशोधन किया जाता है। और विपक्ष के लोगों को, इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी को इसी बात की आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अगर सत्ता में आ गई, बहुमत पा लिया, तो ये संविधान में संशोधन करके हमारे मूल अधिकारों को खत्म करने का काम करेंगे। जो वोट का अधिकार है, जो हमारी नौकरी और रोजगार लेने का अधिकार है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का अधिकार है, कानून व्यवस्था किस तरीके से आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में? ये सारे को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए हम सभी लोग हर जगह जा रहे हैं
और पिछड़े वर्गों को समझाना चाहते हैं कि आपका आरक्षण खत्म होने जा रहा है। जिस आरक्षण के तहत समाजवादी पार्टी सरकार में नेताजी ने, अखिलेश यादव जी ने नौकरियां दी थी, अब नौकरी एक नहीं मिल रही है और सारी नौकरी वहीं अगर बात करें तो बीजेपी का कहना है कि जिसके जो है पैसे पहुंच जाते तो सही नौकरी मिलती थी सपा सरकार में। बीजेपी झूठ बोल रही है और ये आज 10 साल से तो केंद्र में है, 7 साल से उत्तर प्रदेश में है, तो ये भी तो उदाहरण ला करके दे दे। सरकार उनकी है, जांच करा सकते हैं कि इनको कौन पैसे दिया और कौन पैसे दिया। बीजेपी इस बात को तो उजागर करे, ये बात को उजागर करने का पा रहे हैं, इसका मतलब है झूठ बोल रहे हैं। कानून व्यवस्था किस तरीके से देख रहे हैं? कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है और उत्तर प्रदेश में आए दिन चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। ये बीजेपी मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने सारे अपराधियों को जेल के अंदर भेज दिया या उत्तर प्रदेश से बाहर पहुंचा दिया है। हम पूछना चाहते हैं, जब सारे अपराधी उत्तर प्रदेश से बाहर हो गए हैं तो आए दिन बेटियों के साथ बलात्कार कौन कर रहा है? बैंक में डकैती कैसे पड़ी? हत्याएं कौन करा रहा है? अगर सारे अपराधी बाहर हैं तो आए दिन लगातार जो है, रोज आप जो है रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए कि रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज जो है बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। ये बीजेपी का लॉ एंड ऑर्डर का दावा या कानून व्यवस्था का दावा पूरी तरह से झूठा है। बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है, लगातार महंगाई बढ़ाई है, गरीबी बढ़ाया है, बेरोजगारी बढ़ाया है, किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और इसीलिए देश की जनता इतनी नाराज हो गई है कि वो स्वयं आगे निकल करके चुनाव लड़ रही है और उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की सीटों को जिता करके देश में इंडिया गठबंधन को जहां मजबूत करने का काम कर रहे हैं, वहीं पे बीजेपी सरकार को रोकने का काम समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं।